डरपोक तो है ही, फिसलन भी है ना एक तो यहाँ ज्यादा। मैं डरपोक थोड़ी ना हूँ, मैं आ तो लूंगा ना, पर ये टेढ़ा मेढ़ा है। आदिम समाज में जब मनुष्य के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो देवताओं के लिए बड़े बड़े मंदिर स्थापित करे, और विशेषकर ग्रामीण जीवन में तो इस तरह की कोई व्यवस्था भी नहीं थी, तब जो है इस जंगल में तेंदुए का और भालू का, सुअर का, इन सब का काफ़ी खौफ रहता है। बड़ी बात बोल भाई। मेरे बाल में था पछाड़नी चाहिए बॉडी क्या था तो पछाड़ना छो कुछ उम्मी बनाइए मेल बाड़ के बाद अशोक बनाइए। अशोक, हाँ पछाड़ आल दिल में था अशोक से ना। हाँ हाँ क्या बोले ये था देखा। अरे वो दीदी लड़का चे शोभा दीदी हैं शोभा दीदी लड़का। शोभा लड़का छो। हाँ छोटो। अच्छा दे दो बे दे दे क्या था तो बोले तो वो कंदूड़ में नहीं सुनो तो अच्छा दे शोभा लड़ से दे दे भाई बॉडी कान काम सुनो ना, कंदूड़ ने सुनन बॉडी कब आवा 2-4 दिन होगी। मां भी आ रहा ना माने यार मां नहीं आ रहा। अच्छा जरा हम मत लगाओ ना, खाला ढया घूमना खंड है मत लगाओ ढया। बैठ लगा। हाँ जाओ, हाँ अभी जाओ, होला जाओ, तब जाओ। ठीक से बॉडी। हाँ आई टेक को बढ़िया बनायो डंडा हाँ दे जाओ हो। जाओ बस हो। आप सभी को प्रणाम। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से भी नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर दी है शिवी शिवांश ने। तो आज मैं, अखिल और शिवी जो है तीनों के तीनों अपने घर से काफ़ी दूर आ रखे हैं एक जंगल में। और यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा हो रखा है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो रही है। आप फील कर सकते हैं कि यहाँ कितनी तेज़ हवा चल रही है, और मौसम का तो कहना ही क्या। और ये देखिए पहाड़ों की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, चारों तरफ से हरियाली से लकदक हो रखी हैं। और ये है वो जंगल जिसमें हम आज एंटर करने वाले हैं इस तरफ को। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, और लगभग गांव के बहुत कम लोग आते हैं यहाँ। पहले यहाँ बहुत भीड़ रहती थी, क्योंकि जो गौचारण करने वाले रहते थे, शेफर्ड से होते थे, वो सब लोग यहाँ आते रहते थे। लेकिन अब यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। शिवी आप क्या खा रहे हो? चिंगम। च्युइंगम। मैं छीलूँ क्या? ना। छील लिया। कौन सा है? सेंटर फ्रेश। हाँ यार, जब चढ़ाई में चढ़ते हैं ना तो उस समय खाना था ना आपने, तब अच्छा रहता है। जेब में डालो इसे, छिलका फेंकना नहीं है, ठीक है ना? कहीं भी जाओ घूमने के लिए, फॉरेस्ट में या इधर उधर, तो बिल्कुल भी छिलके या गंदगी नहीं फैलानी है। तो ये आप देख रहे हैं सूर्य देव जो हैं बादलों के अंदर इस समय छुपे हुए हैं, और काले और सफ़ेद बादलों ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है। और कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। ये जो सामने आप एक टेंपल देख रहे हैं, ये है हमारे गांव का मंदिर, जो कि देवी भगवती को समर्पित है। और उसके ठीक पीछे जो ऊपर चोटी में देख रहे हैं आप, जहाँ की कोहरा लग रखा है, वो है बड़ी दीवा का मंदिर। तो इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बड़ी दीवा का, उसको भी आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है दर्शक और पर्यटक जो हैं निरंतर आते रहते हैं। तो कितनी अच्छी पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये पूरी दीवा की रेंज है, ये बड़ी दीवा की। दीवा की ऊंची चोटियों से यदि हम अपने गांव के क्षेत्र में आएँ तो सबसे ऊपर आपको जो सफ़ेद एक पंक्ति में मकान दिख रहे हैं आपको, वे भी हमारे गांव के अंतर्गत आते हैं, और उसको कहते हैं पांथरियों डांड।
और उसके नीचे एक और पंक्ति दिखाई दे रही होगी आपको, उसको कहते हैं धेणो डांड, क्योंकि वहाँ ध्यानी लोग रहते हैं। और ये जो सामने नीचे आपको एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, ये है सतगरिया। उसके बाद नीचे सीमा खोली, भटोड़ी धार, बुगल्यान ठवा, और सबसे ऊपर एक मकान दिख रहा है आपको जंगल में, ठीक चीड़ के पेड़ के आगे। तो वो भी हमारे गांव का एक हिस्सा है और वहाँ भी हमारे गांव के कई परिवार रहते हैं। उसके नीचे है तकुलस्यू खोली और ढंगोलू खोली। और ये जो आप ऊपर सबसे टॉप में एक पर्वत श्रेणी देख रहे हैं, ये है गुजुड़ू गढ़ी, जो कि उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक गढ़ है। तो ये काफ़ी दूरी पर है यहाँ से। ये देखिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ का नाम है गुजुड़ू गढ़ी, एक प्रसिद्ध स्थल है और पुरातात्विक दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार बारिश होने की वजह से हम लोग जो है दिन भर घरों में कैद रहते हैं और बड़ी मुश्किल से जब मौसम खुलता है तो तभी हम लोग बाहर निकल पाते हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही हुआ, सुबह से भी लगातार बारिश हो रही थी, तो ऐसे में घर वाले भी कहीं जाने नहीं देते हैं। तो अब शाम को जब मौसम साफ़ हुआ तो फिर हम तीनों के तीनों निकल पड़े घर से। तो शिवी तो यहाँ आने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि उसे भी पहाड़ पर्वत ये सब चीज़ें अब अच्छी लगने लगी हैं और वो भी इनका महत्व समझने लगा है। और अपने साथ वो देखिए पहले से ही छाता ला रखा है। शिवी दिखाना छाता, वाह, एक बड़ा छाता ये है और एक अखिल के पास है, क्योंकि यहाँ मौसम कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। और जो ये पहाड़ की चोटी है, इस पर यहाँ पर जल को संरक्षित करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर ये खाल बना रखे है। इसको हमारी स्थानीय भाषा में कहते हैं खाल, मतलब एक पौंड जैसा बना दिया जाता है, चारों तरफ से चिनाई करके और मिट्टी खोद करके निकाली गई है और इसमें जो वर्षा का जल है वो संरक्षित होगा। तो अब हम लोगों को जो है यहाँ से ऊपर चढ़ना है और वहाँ पहुँचेंगे हम। वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे दृश्य हम दिखाएंगे। आदिम समाज में जब मनुष्य के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो देवताओं के लिए बड़े बड़े मंदिर स्थापित करे, और विशेषकर ग्रामीण जीवन में तो इस तरह की कोई व्यवस्था भी नहीं थी, तब जो है मनुष्य जो था वो प्रकृति की पूजा किया करता था। और प्रकृति की पूजा का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो मिलते हैं हमारे पहाड़ों में, जो पुराने मंदिर हैं जो बिल्कुल नैसर्गिक रूप में है और मानव ने उनके साथ अधिक छेड़छाड़ नहीं की है। और ये मंदिर जो हैं प्रकृति के आंगन में बसे हुए हैं। तो चलिए इसी तरह के कुछ मंदिर मैं दिखाता हूँ आपको। आप बोल सकते हैं कि ये मंदिर कहाँ है, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ आस्था है वहीं मंदिर स्थापित हो जाते हैं। तो जहाँ पर शिवी बैठा है वहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थरों के द्वारा एक छोटा स्थान बनाया गया है। और कितनी प्यारी जगह है ये, घने जंगल के बीच में एक देव स्थान बनाया गया है। और यहाँ पर कुछ दिए भी रखे हैं, उनमें तेल भी रखा गया है। और ये काफ़ी पुराना त्रिशूल है जो कि हमें ये बता रहा है कि ये काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं ये देवस्थल किस तरह से एक दौर में लोगों की अपार आस्था के केंद्र रहे होंगे।
इसी तरह से जिस प्रकार से एक मंदिर यहाँ पर है, इसी तरह से एक और मंदिर यहाँ पर भी बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मनुष्य का जो ईश्वर के प्रति आस्थावान व्यवहार था वो प्राचीन काल से ही मौजूद है। और यहाँ पर भी ये एक पुराना त्रिशूल रखा गया है और एक कूड़ी यहाँ पर भी बना रखी है। कूड़ी का मतलब होता है घर, तो इसको कूड़ी ही बोलते हैं स्थानीय गढ़वाली भाषा में, मंदिर के रूप में कूड़ी। और ये इस जंगल में बना रखा है। ये देखिए, सीधे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीड़ के बड़े बड़े पेड़। और जब हम इस तरफ को बढ़ेंगे आगे तो यहाँ तो ये जंगल और भी घना हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरा जंगल जो है चीड़ और बांज का है और काफ़ी लंबे लंबे पेड़ हैं चीड़ के। तो शिवी ने यहाँ पर एक स्केलेटन देखा है। इस घने जंगल में जानवरों के छुपने के लिए जो होती है वो पर्याप्त जगह होती है। इस जंगल में तेंदुए का और भालू का, सुअर का, इन सब का काफ़ी खौफ रहता है। तो इस वजह से हो सकता है ये स्केलेटन किसी पालतू पशु का हो, जिसे कि बाघ या तेंदुए ने मार दिया हो। और इसको देखने से तो लग ऐसे ही रहा है कि किसी पालतू पशु का है। शिवी और अखिल तो फुल एंजॉय कर रहे हैं और अपने फ़ोटो शूट में लगे हैं, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, जब आप यहाँ आते हो तो आप कुछ ना कुछ ऐसी यादें अपने साथ ले जाना चाहेंगे जिन्हें कि आप हमेशा सहेज कर रखेंगे। क्योंकि ये प्रकृति का हमारे लिए सबसे अच्छा तोहफा है और प्रकृति का जो सबसे अच्छा रूप हमें दिखाई देता है वो होता है बरसात का मौसम, क्योंकि चारों तरफ फैल जाती है मखमली हरियाली। कभी कभी तो बहुत अफसोस होता है कि क्यों हम लोग इन पहाड़ों को छोड़ करके और कहीं और चले गए हैं। लेकिन यदि हम यहाँ के जीवन को देखें तो भले यहाँ पर लोगों के पास आलीशान मकान ना हो, उतना पैसा ना हो, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि कुदरत हमारे आसपास इतनी सुंदर रूप में है तो इससे हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो शिवी के लिए जो है यहाँ से अब सबसे बड़ी चुनौती लग रही है उसे, क्योंकि उसे यहाँ से नीचे उतरना है इन पत्थरों से, एक पहाड़ जैसा जो हिस्सा है, और फिर हम वहाँ जाएंगे। तो अब शिवी क्या करें, बताओ शिवी क्या करें? चलते हैं। चलते हैं? अकेले नहीं आता बेटा, फिसल जाएगा। ये छाते ले आना अकेले। मामा ये लोग भी आने के। छाता लिया तो वो नीचे आने दे उनको मंदिर में। क्योंकि यहाँ पर एकदम स्लोप है नीचे की ओर, तो फिसलने का भी डर है, इसलिए मैंने शिवी का हाथ पकड़ रखा है। आओ आओ, आओगे कल से? हैं, हम यही सुनना चाहते थे बरखुरदार कि आप कल भी आओगे। अब यहाँ से तो टफ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से गिरने का डर है बहुत ज़्यादा। चला आजा मेरे, इसमें आजा, मेरे पीछे इसमें आजा। तो शिवी यहाँ से नहीं चल पा रहा है नीचे, तो इसमें भी खतरा ही है, क्योंकि यहाँ बारिश हो रखी है और बारिश की वजह से पत्थर भी टूट रहे हैं। अखिल छाते ले आना, छाते। हाँ दो ही है। एक मैंने पकड़ा था भैया के पास, जितना होगा वो मेरे को नहीं पता। बस बस बस, आपके तो मजे आ गए। आ गया तू? आजा आराम से, मुझे तो और गिरना मत। आपके साथ इसको देखे नीचे नहीं उतर पा रहा यार। डरपोक ही तो है। डरपोक तो है ही, तो फिसलन भी है ना एक तो यहाँ ज्यादा। मैं डरपोक थोड़ी ना हूँ, मैं आ तो लूंगा ना, पर ये टेढ़ा मेढ़ा है और आप ऊपर से आने दे रहे हो नहीं। आ तो लूंगा। देख रहा कितना स्लोप है नीचे क्यों? भाई इसने मेरा गला इतना टाइट कर दिया। अरे तुम लोग कहाँ से आ गए यहाँ? जो भी आप देखना सम्मी के वीडियो था। किसके हैं? कहाँ रुक रही थी? चलो यार तुमने सही किया, आ गए तुम यहाँ। अखिल भाई तो फुल मजे कर रहा है यहाँ।
उसको अच्छा लग रहा है यहाँ। मजे तो करेंगे। तो हर